बोर्ड पर कथी लिखल है? उपचार, प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार, उपचार का मतलब क्या होता है? इलाज होता है कि नहीं होता है? जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या करवाने जाते हैं उसके पास? इलाज करवाने जाते हैं। अतिका बढ़िया भाषा में बोलिए तो उपचार करवाने जाते हैं। तो आप लोग तो समझ गए कि उपचार का मतलब हुआ इलाज, लेकिन ये प्राथमिक का मतलब क्या हुआ? यही चीज आपको क्या कर रहा होगा? कंफ्यूज कर रहा होगा। तो प्राथमिक का मतलब होता है शुरुआती, सबसे पहला। ठीक, जब किसी को कुछ हो जाता है तो पहला इलाज क्या देना चाहिए, उसी का नाम है प्राथमिक उपचार। इसी के अंदर में हम सारा चीज पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप जा रहे हैं किसी रास्ता से होकर के, आप है, आपके पापा बैठे हैं दोनों कोई, अब बाई द वे क्या हो जाता है? तो सही संजोग एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट होने के बाद क्या होगा? एक्सीडेंट होने के बाद क्या होगा कि आपका पैर फूट जाएगा, हाथ फूट जाएगा और उससे खून निकलने लगेगा। और जब तक उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा खून को, तब तक वह आपके शरीर से खून बहते रहेगा। ठीक, और खून बहते बहते हमारा शरीर में खून के कोनो फैक्ट्री थोड़ी ना लगा कि कितना खून बह जाए, कोनो दिक्कत नहीं है। हमारा शरीर में जो खून है सीमित मात्रा में है, बनते रहता है। ठीक, तो हमारे शरीर से वह खून बाहर निकल जाएगा और खून बाहर निकलने के बाद जब शरीर में खून खत्म हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा। ब्लड खत्म होगा इसका मतलब मर जाएगा। तो उस समय कोनो आदमी काम आता है, कोनो चीज काम आता है, कोनो तरीका काम आता है, तो वही होता है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा बड़ा से बड़ा दुर्घटना घट जाने के बावजूद भी आदमी का जान बचाया जा सकता है, मनुष्य का जान बचाया जा सकता है। किसके द्वारा? प्राथमिक उपचार के द्वारा। प्राथमिक मतलब शुरुआती, उपचार मतलब इलाज। तो प्राथमिक उपचार को आप लोगों ने समझ लिया कि प्राथमिक उपचार क्या है। तो प्राथमिक उपचार एक तरह का शुरुआती इलाज है जिसके द्वारा हम किसी आदमी का जान बाय द वे, उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाता है, कोई सही संजोग हो जाता है, तो उसकी जान को हम बचा सकते हैं। लेकिन प्राथमिक उपचार जो है सीमित समय के लिए उपचार है। ठीक, ये नहीं कि अगर किसी आदमी का कोई घटना घट जाता है, एक्सीडेंट हो गया, तो हम उसका जान सिर्फ प्राथमिक उपचार से बचा सकते हैं। प्राथमिक उपचार समझिए एक तरह का राहत है। क्या है? राहत है। नहीं, थोड़ा अगर कट फुट जाता है, कुछ हो जाता है, तो कुछ हम लगा देते हैं उस पर, थोड़ा देर के लिए राहत तो मिलता है, लेकिन फिर वह अपने जगह पर फिर चला आता है। ठीक, उसी तरह से प्राथमिक उपचार एक राहत की तरह काम करता है, जो आदमी को थोड़ी देर के लिए तो आराम पहुंचाता है, लेकिन फिर उसके बाद उसका असर धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा और उसको हमको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। यानी कि प्राथमिक उपचार के द्वारा जान बचाने में हेल्प किया जाता है। इससे पूरी तरह से जान बचता नहीं है। ठीक है, जान कैसे बचता है? जब किसी आदमी को कुछ हो जाता है तो हम उसको क्या करेंगे? हॉस्पिटल ले जाएंगे। ठीक, तो पहले हॉस्पिटल ले जाने से पहले अगर रास्ते में पूरा उसके शरीर से क्या निकल गया? खून निकल गया, ब्लड निकल गया, तो आदमी मर जाएगा। तो उसके खून को रोकने के लिए, खून को बचाने के लिए, ताकि वह आदमी न मरे, हम प्राथमिक उपचार का उपयोग करते हैं। ठीक, समझ में आया? प्राथमिक उपचार समझ में आ गया। आज हम लोग प्राथमिक उपचार में देखेंगे, रोज दिन एगो नया नया चीज बताएंगे कि प्राथमिक उपचार में यदि किसी को सांप काट लेता है तो क्या करना चाहिए प्राथमिक उपचार में। प्राथमिक उपचार मतलब कथी बताएं अभी? कौन इलाज? शुरुआत में जो इलाज किया जाता है। अभी सांप काटा तो अभी क्या इलाज किया जाना चाहिए? हॉस्पिटल तो हम लेकर जाइबे करेंगे, कहीं लेकर के जाइबे करेंगे, लेकिन अभी अगर सांप काटा तो उस समय क्या किया जाना चाहिए, इस चीज की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार की बात है कि एगो आदमी का क्या हो गया, बांस पर से गिर गया। कथी हुआ? बांस पर से उसका यही हाथवा निकल गया। अब सब लोग बुलाने लगा उसको क्या करने के लिए, पता है? मतलब उसको बांधने के लिए। कैसे करेगा? नहीं करेगा, इसी हाथ पर लटकेले ले जा रहा है। और उसको अगर नहीं बाद में वहीं पर ठीक नहीं किया जाता तो बाद में हॉस्पिटल में जाने के बाद बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक, तो एगो जानकार आदमी थे जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने क्या किया कि उनके हाथ को यहाँ पे पकड़ा और यहाँ पे पकड़ा, हड्डी इधर से निकल गया है, पूरा खून बह रहा है। अब पकड़ के एक बार घींचा, धड़ाकसनी पटाकसनी अंदर में घुस गया। अब क्या गया, हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या हुआ, सिर्फ साफ सुफ कर दिया, क्योंकि इलाज तो पहले हो गया था। ठीक, उसके जो हाथ निकला था तो उसको तो सेट कर दिया गया था। अब उसके अंदर में जो कीड़ा मकोड़ा मतलब गंदगी फंसा था उसको साफ करके और टाँका लगा दिया, बस ठीक हो गया। नहीं तो उसी चीज का ऑपरेशन करना होता। कल ही हम गए थे सीतामढ़ी में,
एगो मोनू भैया नहीं है, उनका सार को पैर उर सब टूट गया पूरा अंदर से, एकदम हड्डी उड्डी सब खत्म हो गया, निकल गया है। तो बताइए उसको स्टील लगेगा, फिर उसका ऑपरेशन होगा, स्टील लगेगा, फिर घाव भरेगा, फिर घाव भरने के बाद 6 महीना 1 साल बाद फिर से उसको चीरा जाएगा, फिर उसमें से स्टील निकाला जाएगा, फिर घाव होगा। यानी कि एक बारी घाव बनाया जाएगा इलाज करने के लिए, और फिर एक बारी दोबारा फिर घाव बनाया जाएगा उसको निकालने के लिए, दोबारा मेहनत करना पड़ जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग कथी सीखेंगे बताइए? प्राथमिक उपचार के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे, पता है क्या चीज को? जैसे कि किसी को घाव हो गया, छोटा सा चीज सीखते हैं, कथी? घाव हो गया या कथी हो गया? कट गया। ठीक, घाव हो गया या कट गया तो उसको कौन सा प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए ताकि उसके प्राण न, मतलब उसको राहत मिल सके। घाव से कट पिट जाने से उतना थोड़ी ना है कि आदमी मर जाएगा, हल्का फुल्का अगर कटता है। अब यही घाव बड़ा हो जाएगा, जैसे कि डब्लू के माँ का हो गया था, हुआ था कि नहीं? पूरा हंसुए अंदर घुस गया था कि नहीं? तो उसको अगर ज़्यादा देर अगर खेत में उसी तरह से छूट गई रहती, अगर आदमी था तब ना उसको बचा लिया, अगर छोड़ दिया जाता तो क्या हो जाती? मर जाती कि नहीं मर जाती, अगर नहीं कोई होता बचाने वाला। तो मतलब घाव में भी कई तरह के घाव होता है, कोई छोटा घाव होता है, कोई बड़ा घाव होता है, कोई कि कट पिट भी जाता है, तो किसी को हल्का कटता है और किसी को ज़्यादा कटता है। तो आज हम लोग देखेंगे प्राथमिक उपचार में कट पिट जाने के बाद, यानी कि घाव अगर किसी को हो गया है तो घाव अगर नोचा जाता है या कुछ हो जाता है तो उसका कौन सा इलाज किया जाना चाहिए। ठीक, किसी को कट जाता है, किसी को कुछ हो जाता है तो कौन सा इलाज किया जाना चाहिए। ठीक, चलिए एगो लड़का आइए इधर, आवा ना, तू आवा। जैसे कि ये लड़का है, ठीक, और इधर आइए ना, ये लड़का है, मान गए ये कथी कर रहा है? आम के दिन है, टिकोला लेके आम छिल रहा है। टिकोला आम का होता है ना, कथी से? ब्लेड से छिल रहा है, इस हाथ में पकड़ कर छिल रहा है और इसका हाथ वही कट गया, तो कथी करेगा? माई कटा गया, हाथ कटा गया, चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? लड़का है तो समझदारी तो इसको है नहीं, खूब छटपटाएगा। आई छोटी जो बैठल है बगल में, इसके बारे में कहेंगे तो हंसी लगेगा, इतना हंसी लगेगा इसको। मतलब बचपन में अगर कोई कुछ बोल देता, अगर मान गए इसको हल्का सा कट भी गया और सिर्फ इतना बोल दीजिए कि अब तुमको कट गया, अब तुम मर जाएगी, तो दूरा पर आ जाता है और गोर फैला देता और पटक पटक के रोता कि हम मर जाए, अब खूब रोता पटक पटक के। एक बार की बात है, बिढ़नी इसको काट लिया था पैर में के साथ, पता ना कहाँ काट लिया था, तो काट लिया था, तो रास्ता पर बैठ के खूब रो रहा था। तो जौन जा रहा था ना, तो इसको कह रहा था कि हाँ अब तो साँचे मर जाते, अब रोई थी, छटपटाई थी, अब तक देर में प्राण निकल जाते, ऐसे बोल रहा था, और रो रहा था, इतना रो रहा था। ठीक, तो सबसे पहले अगर किसी बच्चा को कट पिट जाता है, घाव अगर है, नोचा जाता है, तो उसका इलाज कैसे करेंगे? किसी बड़ बुजुर्ग को कुछ हो जाता है तो उसका इलाज कैसे करेंगे? यानी कि दोनों का प्रक्रिया थोड़ा सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि कोनो बच्चा का कट पिट जाए तो सबसे पहले तो उसको चुप कराने का प्रयास करेंगे। कथी करेंगे? चुप कराने का प्रयास करेंगे। शांत रहेगा तब ये कुछ हो पाएगा। ठीक, ना तो पता चलेगा कि हम इलाज कर रहे हैं, उधर छटपटा रहा है। उसको पहले शांत कराइए, दिलासा दीजिए कि आपको कुछ नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, आपको थोड़ा सा कट गया है, कौन तेका से कुछ नहीं हुआ, खून नहीं बह रहा है, ऐसे बोलना उसको। इतना दिलासा दिलाओ कि तुमको कुछ नहीं हुआ है, बस 1 मिनट में फूंक देते हैं, थूक लगा देते हैं, ठीक हो जाएगा, ऐसे बताइए उसको। ठीक, तो किसी बच्चा को यदि कुछ हो जाता है तो सबसे पहले उसको ये चीज करना चाहिए। और कटने पीटने के बाद घाव अगर हो जाता है तो हमने बताया कि सबसे पहले उसके शरीर से क्या निकलने लगेगा? खून निकलने लगेगा। कट गया है, ठीक, छिला गया या कट गया तो कौन सा इलाज किया जाना चाहिए? ठीक, सबसे पहले कौन इलाज उसको किया जाना चाहिए? तो कटने पीटने के बाद उसके शरीर से क्या होगा? खून निकलेगा। क्या निकलेगा? खून निकलेगा। तो हमको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, उसके शरीर से जो खून निकल रहा है उसको हमको रोकना है। क्या करना है? रोकना है। क्योंकि अगर शरीर से खून निकलते रह जाएगा तो मरेगा भी तो नहीं आदमी, लेकिन शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो शरीर में खून का रहना क्या है? बहुत जरूरी है। तो जो शरीर से खून बह रहा है उसको हम क्या करेंगे? खून का जो बहना है
उसको रोकेंगे। क्या करेंगे? खून जो बह रहा है उसको रोकेंगे। खून जो बह रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग क्या 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 कर सकते हैं बताइए? कोई लड़का कुछ बताइए कि शरीर से यदि खून बह रहा है कट जाने के बाद, घाव छिला जाने के बाद, तो कौन कौन उपाय कर सकते हैं खून बहने के लिए, रोकने के लिए? बत बोलिए। सब बोल सकता है, भारी चीज नहीं है। तुम्हारा हाथ कटा गया तो खून बहने से रोकने के लिए क्या करेंगे? बोलिए। हाँ, खड़ा होइए ना, खड़ा होकर बोला जाता है। रुई से क्या करेंगे? दाबेंगे। चलिए बैठिए। आप क्या करेंगे अगर उसके बाद अगर कुछ हो जाता है तो? रुई से भी नहीं रुक रहा है तो क्या करेंगे? दवाई तो बाद में लगाएंगे, पहले खून रोकना है ना। देखिए, शरीर से पहले कटने पीटने के बाद खून निकलेगा, तो खून निकल जो रहा है उसको हमको सबसे पहले रोकना है। क्यों रोकना है? क्योंकि यदि शरीर से खून अगर नहीं रोका गया तो क्या हो जाएगा? शरीर या तो कमजोर हो जाएगा और ज्यादा खून निकल जाएगा तो आदमी का मरने का भी चांस रहता है। ठीक, तो खून जो बह रहा है उसको रोकने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? जहां पे कटा हुआ है उसको क्या करेंगे? बोलिए। उसको साफ कपड़ा, कथी? साफ कपड़ा। ठीक, साफ कपड़ा मतलब जानते हैं ना? साफ कपड़ा में कथी कथी हो सकता है? रुमाल हो सकता है। ठीक, साफ कपड़ा में रुमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पट्टी हो सकता है। पट्टी तो है तो बहुत परफेक्ट चीज है, पट्टी हो जाए या रुई हो जाए। कच्ची रुई, इन सारी चीजों से जहां पे कटा हुआ है, मान के उंगली पर अगर कटा हुआ है, इस उंगली में कटा हुआ है तो साफ कपड़ा लेंगे या रुमाल लेंगे या पट्टी लेंगे। ये सब साफे कपड़ा के अंदर में आता है। ये नहीं कि गंदा कपड़ा लेकर के आएंगे। गंदा कपड़ा क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि गंदा कपड़ा से इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन मतलब संक्रमण हो जाएगा, और पता चला हाथ काटा और हाथ में इतना ना बड़का घाव हो जाएगा कि बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम साफ कपड़ा से जहां पे कटा हुआ है उसको हम कथी करेंगे? ऐसे बंद करेंगे। आइए, एगो लड़का भाग का है गया, हम बोले जाने के लिए, आओ मौसम, चाहे तुम ही आओ, विवेक तुम आओ। साफ कपड़ा से ऐसे क्या करेंगे? इधर खड़ रहिए ना, बताते हैं। लजाए के कथी है ये में, सीधा हो जाओ बरे। साफ कपड़ा से जहां पे हाथ कट गया है, हाथ कटने वाले चीज को ऐसे बंद करेंगे। ठीक, अब बोलिएगा सर जी इस साफ कपड़ा रुमाल कहाँ मिलेगा? तो साफ कपड़ा रुमाल ही सबके घर में होता है, और बहुत लोगों के घर में ऐसा भी चीज होता है कि बॉक्स होता है। क्या होता है? बॉक्स होता है कि नहीं? कुछ इस टाइप का बॉक्स होते हैं जिस घर में, जिसमें क्या रखा होता है? दवा रखा होता है। अक्सर लोगों के घर में ऐसा होता है, कहीं ना कहीं कोई बॉक्स जरूर होगा जिस बॉक्स में दवा उवा रखा होगा, तो इसमें इस चीज आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। या ऐसा चीज आपके नहीं है तो एक प्राथमिक उपचार का बॉक्स आता है। ठीक, उस बॉक्स में भी सारा सामान रखा रहता है। वो बॉक्स कुछ इस टाइप का दिखता है। कैसा दिखता है? प्राथमिक उपचार का बॉक्स कुछ इस टाइप का दिखता है, और इस पर प्लस का चिन्ह बनाया रहता है। ठीक, इसमें हंडी लगाया रहता है, इसमें कुछ। ठीक, प्राथमिक उपचार का बॉक्स इस कुछ टाइप का दिखता है, और इसमें सारा सामान उपलब्ध रहता है जिससे कि आदमी का प्राइमरी इलाज किया जा सकता है, शुरुआती इलाज किया जा सके। तो सबसे पहले आदमी का जो हाथ कट गया है या घाव छिल गया है तो उसको हम क्या करेंगे? हम पूछेंगे बउआ केकरा कथी करम, तो उन्हीं से बतुआ बोले, बतुआ हम पूछम केकरा कैसे कथी करे के बाद। ठीक हो गया, कथी करेंगे? हाथ को दाबेंगे। ठीक, जहां पे कट गया है उस वाले हिस्से को। अगला जाइए, बैठिए आप। दूसरा काम क्या करेंगे कि उस व्यक्ति को अस्थिर कहीं पर ले जाकर के बिठाएंगे। क्या करेंगे? बैठाएंगे, क्योंकि अगर व्यक्ति को चलाएंगे तो उसका ब्लड प्रेशर, खून का स्पीड बढ़ेगा। ठीक, खून का स्पीड बढ़ल रहता है कि नहीं? नहीं बोलता है कि चलने से खून तेज रहता है, आदमी चलता है तो खून भी चलते रहता है ना। सुने कि नहीं किसी से कि चलने से ठीक रहता है, खून से चलते रहता है ना, खून दौड़ते रहता है? ऐसा नहीं सुने हैं? यानी कि खून दौड़ेगा तो शरीर से खून बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले व्यक्ति को हम लोग क्या करेंगे? स्थिर करेंगे। कथी करेंगे? स्थिर व्यक्ति को। किसको करेंगे? व्यक्ति को, यानी कि जिस व्यक्ति को, जिस आदमी को कट गया है उसको हम लोग क्या करेंगे? स्थिर करेंगे। उसके बाद साफ कपड़ा या रुमाल से जहां पे कटा है उसको हम लोग दाबने का प्रयास करेंगे। ये बहुत अच्छा चीज सब है, ये सब चीज बहुत बढ़िया चीज है, सबको नहीं पता रहता है। प्राथमिक इलाज के बारे में सब किसी को नहीं पता रहता है, और प्राथमिक इलाज ही अगर किसी को नहीं मिलता है तो आदमी मर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखते हैं मोटरसाइकिल देखे हैं ना, मोटरसाइकिल में
देखिएगा आगे में जहाँ पे पेपर ऊपर रखा जाता है वहाँ पे कुछ रिंच उंच वगैरह वगैरह रखा रहता है, ठीक। और उसके साथ साथ उसमें कुछ दवा रहता है, इतना बड़ा बड़ा मलहम रहता है, ठीक। उसके साथ साथ कुछ पट्टी भी रहता है, उसके साथ साथ कुछ स्टिको बैंड भी रहता है। स्टिको बैंड मतलब साटने वाले को पट्टियाँ नहीं आता है, वो भी रहता है। ऐसा ऐसा बहुत सारा मटेरियल उसके अंदर रखा होता है। क्यों रखा होता है? क्योंकि बाय द वे आप रास्ता में जा रहे हैं, कहीं पर आपका एक्सीडेंट हो गया तो वहां पर तो पट्टी मिलेगा नहीं, वहां पर तो रुमाल मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, गाड़ी को खोलेंगे और उसी में से निकाल करके हम अपने हाथ को पैर को जहाँ पे कटा है उस हिस्सों को बांध देंगे ताकि खून नहीं बहे। यानी कि प्राथमिक इलाज के लिए गाड़ी में भी सुविधा उपलब्ध है, बस में, ट्रेन में अगर किसी को कुछ हो जाता है तो हर एक स्टेशन पर क्या बनाया गया है पता है? हर एक स्टेशन पर प्राथमिक उपचार केंद्र बनाया गया है। अगर ट्रेन में आप जा रहे हैं, किसी को डिलीवरी होने वाला है तो आप किसको सूचित करिए, ट्रेन के मतलब टीटी को सूचित करिए, वो आपको अगले स्टेशन पर प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। भले वहां पर ट्रेन रुके या ना रुके, लेकिन उसको रोकना पड़ेगा, ठीक। भले रुकता हो या ना रुकता हो, वहां पर रोकेगा और उसके बाद प्राथमिक उपचार में अगर भेजेगा। प्राथमिक उपचार से संभव है तो ठीक है, यदि प्राथमिक उपचार से संभव नहीं है तो आपको हॉस्पिटल भेज देगा। तो हर जगह यह सुविधा उपलब्ध है। बोगा पेन गिर गया तुम्हारा, ठीक। अगला क्या है कि हमने साफ कपड़ा से हाथ को ढक दिया, ठीक, व्यक्ति को स्थिर कर दिया, समझ में आया? ये सब चीज कर दिया। और हमने बताया आदमी के शरीर में खून कैसे बहता है? दिल से, हृदय से। क्या होता है? हृदय से खून का पंप किया जाता है, तभी हमारे शरीर में खून धक 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 जाता है पूरे शरीर में। देखते नहीं है? इसको पकड़ के देखिए तो सब कोई पकड़ के देखिए, यहाँ पर धक धक हो रहा होगा, देखिए तो सब कोई अपना अपना नर्व पकड़ करके देखिए ना बुआ, देखिए धक धक करता है कि नहीं? धक धक क्यों करता है? क्योंकि जो दिल होता है, हृदय होता है, वहां से खून को पंप किया जाता है। क्या किया जाता है? पंप करने का मतलब उसको धक्का दिया जाता है और वो शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है, और शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंच करके उसी से हम लोग का शरीर का जो मिलता है, भोजन मिलता है, ठीक। समझ में आया? तो यह हो गया प्राथमिक उपचार, ठीक है। अगर व्यक्ति को खून बह रहा है इतना करने के बावजूद भी, स्थिर करने के बावजूद भी, तो जौन वाला हिस्सा कटा हुआ है, जो हिस्सा कटा हुआ है उस हिस्सा को हम लोग क्या करेंगे, शरीर का हृदय से ऊपर करेंगे। शरीर का हृदय कहाँ होता है? यहाँ पे होता है कि नहीं? हर एक आदमी का हृदय कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। तो उस हिस्सा को हम क्या करेंगे, बोलिए? हृदय से ऊपर करेंगे। जो वाला हिस्सा कटा हुआ है ऊपर करने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि हाथ कट गया था अब मैं करेंगे, हाथ ऐसे नीचे झाड़ेंगे, इतना और खून निकलेगा, इसमें से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ऐसा नहीं करेंगे। करेंगे क्या कि अगर हाथ कट जाता है तो हाथ को ऊपर उठा देंगे ताकि खून यहाँ पर कम पहुंचे, ठीक। यहाँ पर शरीर से खून कम पहुंचे, खून पहुंचता है थोड़ा कम पहुंचता है, ठीक। तो क्या करेंगे, जो हिस्सा कटा है उसको हृदय से कथी करेंगे, हृदय से ऊपर कथी करेंगे, ऊपर कर देंगे ताकि खून ज्यादा ना बहे। हो गया, ये सब चीज करेंगे। जब खून का बहना बंद हो जाए, इतना चीज करने के बावजूद जब खून का बहना बंद हो जाए तब आगे का प्रोसेस क्या करेंगे हम आपको बताएंगे। ये खून बहने से रोकने के लिए कर रहे हैं। अगर मान के बाय द वे घाव बड़ा है, खून नहीं बहना रुक रहा है, तो क्या करेंगे हम, उस पर एक कपड़ा डाले हैं, फिर दोबारा कपड़ा डालेंगे। ये नहीं कि उस कपड़ा को हटा देंगे, ठीक, वही कपड़ा रहने देंगे, उसके ऊपर एक और कपड़ा डालेंगे, फिर नहीं रुक रहा है तो फिर एक और कपड़ा डालेंगे, हाथ देर तक ऊपर रखेंगे, अपने आप एक समय के बाद वो खून बहना रुक जाएगा। अब बोलिएगा सर जी पैरवा में कट गया है तो पैरवा ऊपर कर देंगे क्या, मुड़ियावा नीचे कर देंगे? ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि प्रयास करेंगे कि वह शरीर से ऊपर रहे। पैर को थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि पूरा एकदम नीचे नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा ऊंचा रहेगा तो ठीक है। यानी कि एकदम सीधा नहीं रखेंगे, थोड़ा पैर को टेढ़ा कर देंगे, समझे, कि खून उधर कम जाए और खून कम बहे। या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि उस आदमी को लेटा दीजिए अगर पैर उर में कट गया है, ठीक है। तो ज्यादा अगर कट गया है तो उसको क्या करेंगे, पट्टी उट्टी लगा देंगे, ठीक, ज्यादा कपड़ा लपेट कर रखेंगे, ज्यादा देर तक उसको रोक करके रखेंगे। ये सब चीज करेंगे कथी, खून बहने से रोकने के लिए, कि खून आदमी के शरीर से न बहे। अब जब खून बहना रुक गया तब क्या करेंगे, खून बहना रुक गया, ये सब प्राथमिक उपचार के अंदर में ही आ रहा है सारा चीज, ठीक। जब खून बहना रुक गया
खून बहना जब क्या हो गया, जब खून का बहना रुक जाए तो क्या करेंगे, साफ पानी, कथी, साफ पानी और साबुन, कथी, साफ पानी और साबुन, साफ पानी और साबुन से जहां पे कटा हुआ है उसको धोएंगे। क्यों धोएंगे, काहे धोएंगे, क्योंकि अगर ये करने आता है, क्यों धोएंगे। अब कहिएगा सर जी साफ पानी और साबुन से काहे धोएंगे, डॉक्टर तो नहीं कहता है धोने के लिए, नहीं देखे कोनो डॉक्टर को धोते हुए, नहीं धोएंगे। क्यों धोएंगे, क्योंकि वहां पर खून भी कुछ जमा उमा रहेगा पहले से, यानी कि वह जो हमारा शरीर का बेकार पार्ट हो गया, अब खून जो निकल गया शरीर से वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद थोड़ी ना है, वो तो बेकार हो गया, बहुत जो गया उसको फिर डाला जा सकता है शरीर में, नहीं डाला जा सकता है। इसके अलावा मान गए दोस्त, मान गए कोची से कटा है, हंसुआ से कट गया है, खुरपी से कट गया है, तो उसमें क्या हो सकता है, जंग लगा हो सकता है, वह चीज क्या हो सकता है, जंग भी लगा चीज हो सकता है। या आप किचन में खाना बना रहे हैं और चाकू से कट गया, फसूल से कट गया, तो उसमें भी सब्जी उब्जी का भी कुछ अंश हो सकता है। तो साबुन और पानी से धोने से क्या होगा, वो सारा चीज निकल जाएगा और जो इन्फेक्शन का डर है वह समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस सब चीज को करना चाहिए। इसके अलावा हमको आपको ने बता दिया कथी कि ये सब चीज करेंगे, और बड़ा घाव है तो हम उसको साफ पानी और साबुन से नहीं धोएंगे। क्या करेंगे, अगर बड़ा कटा हुआ है, ज्यादा कटा हुआ है, तो हम उसको डायरेक्टली एम्बुलेंस बुलाएंगे या कोई सवारी सुविधा लेंगे करके क्या करेंगे, डायरेक्ट हॉस्पिटल में लेकर के चले जाएंगे। वो में ज्यादा अपना से बुद्धि नहीं लगाएंगे, कम बुद्धि लगा करके और उसको हॉस्पिटल लेकर के चले जाएंगे। इसके अलावा जब हो गया साफ पानी और साबुन से हमने क्या कर दिया, धो दिया। 2 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, खून बहने के बाद ये सब चीज करना है। 2 नंबर में क्या करेंगे, डिटोल, कथी, डिटोल होता है ना, डिटोल सबके घर में होता है। डिटोल या किसी तरह के एंटीसेप्टिक को लाएंगे और रुई में या साफ कपड़ा में उसे भिंगो देंगे और जहां पे कटा हुआ है उसको साफ करेंगे, लगाएंगे। ठीक, ये चीज करेंगे। 3 नंबर में क्या है, अब 3 नंबर में क्या है, दवा लगाने की बात आ रहा है। ठीक, साफ करने के बाद क्या करेंगे, उसमें दवा लगाएंगे। ठीक, दवा कैसे लगाएंगे, तो यदि घाव जो है कम कटा हुआ है तो क्या करेंगे, बोलिए, कम कटा हुआ है, घाव जो है कम कटा हुआ है, घाव कटा कम है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, घाव को खुला छोड़ देंगे। कथी कर देंगे, खुला छोड़ देंगे। अब सर जी कहिएगा कि हम लोग बचपन में मिट्टी लगा लेते थे, दवा अथी बांस के खोई लगा लेते थे, लगाते थे कि नहीं लगाते थे। ठीक, ऐसे नहीं सर, बहुत सारा का इलाज अपने से कर लेते थे। खेत में जाते थे, कहीं पे कुछ कट गया तो उसको मिट्टी से टोप देते थे, बढ़िया से एकदम मिक्स कर देते थे। तो उस सब चीज़ कभी नहीं करना है, भूल के भी नहीं करना है। वो सब बहुत खतरनाक चीज़ होता है, बहुत घातक चीज़ होता है। दवा काहे ला बनाया गया है, जब बांसे से ठीक हो जाता तो, मिट्टी से जब ठीक हो जाता तो। ठीक, वो सब चीज़ नहीं करना है। कटा हुआ, अगर कम कटा हुआ है, हल्का सा ब्लेड से लग गया है, तो उसमें अब इतना ना बड़का पट्टी लपेट दीजिए कि लगेगा कि बड़का घाव हो गया है। उसको अगर कम कटा हुआ है तो ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा दवा उस पर डाल देंगे, दवा क्या, मलहम लगा देंगे, मलहम जानते हैं ना, उसको लगा देंगे और उसको खुला छोड़ देंगे। अगर घाव जो है कटा हुआ क्या है, ज़्यादा है, कटा हुआ ज़्यादा है, तो हमने आपको क्या बताया कि अगर ज़्यादा कट जाता है तो सबसे पहले उसको कहाँ ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे। अगर थोड़ा सा ज़्यादा कटा हुआ है, उससे कम कटा हुआ है सबसे ज़्यादा से, तो हम क्या करेंगे, घाव में पट्टी लगा देंगे। पट्टी कैसे लगाएंगे, तो पट्टी क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक के द्वारा लगाएंगे, यानी कि मलहम के द्वारा लगाएंगे, एंटीसेप्टिक। ठीक, मलहम जानते हैं ना, कुछ इस टाइप के मलहम सब होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, रहता है कि नहीं रहता है, मलहम से यहाँ पर निकलने वाला रहता है। ठीक, तो मलहम को लगा देंगे। मलहम में जैसे कि सिप्लाडीन आता है, बहुत ही अच्छा मलहम सा है सिप्लाडीन। ठीक, एगो आता है बेटाडीन। ठीक, ये सब इतना इम्पोर्टेंट दवा सा है कि बड़का बड़का जो ऑपरेशन होता है उसमें ये सब दवा यूज होता है। कितना बड़का ऑपरेशन करवा के आइए, आपको यही दोनों मलहम देगा। ठीक,
तो घर में सिप्लाडीन या बेटाडीन हो या बगल में कोई मेडिकल स्टोर हो यानी कि दवा का दुकान हो, तो वहां से हम इन दोनों मलहम में से कोई खरीद करके लाएंगे और उस घाव वाले हिस्सा पर लगा देंगे और अंत में जा करके डॉक्टर से इन सारी चीजों के ऊपर सलाह लेंगे। देखिए एक और बात बोला जाता है कि सर जी अगर कट जाता है तो हल्दी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? कथी नहीं लगाएंगे? हल्दी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? कट गया तो हल्दी लगाएंगे कि या नहीं लगाएंगे, बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि पहले के जमाना में होता क्या था कि अगर किसी को कट जाता था, पिट जाता था, कुत्ता काट लिया या कुछ हो गया, तो लोग क्या करता था, उसको बढ़िया से साफ उफ करके हल्दी चूना लगा देता था। चूना तो बाद में, जहाँ पर चूना कहाँ लगता है, जहाँ मोच ऊँची सब चीज़ आ जाता है, ठीक है, ठीक। तो हल्दी लोग लगा दिया करता था, हल्दी को पानी में मिक्स किया और यहाँ पर ऐसे लगा दिया, क्योंकि वो दवा के रूप में यूज होता है, ठीक, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। उसके अंदर में इम्यून सिस्टम, मतलब बहुत ही सब चीज़ इंपॉर्टेंट से बहुत सारा चीज़ रहता है, ठीक है। तो बोलिएगा सर जी हल्दी लगाए कि नहीं? आप तो बोल रहे हैं दवा लगाने के लिए। पहले के लोग हल्दी भी लगाता था, अगर कोई हल्दी लगा रहा है तो उसको लगाने दे या नहीं लगाने दे? तो नहीं लगाने देना चाहिए। क्यों नहीं लगाना देना चाहिए? क्योंकि आज के ज़माना के अनुसार से देखा जाए तो आज जो मार्केट है वो मार्केट में 100% ओरिजिनल हल्दी नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? हल्दी जो है ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, उसमें मिलावट रहता है, और मिलावट होगा उसको लगा दीजिएगा तो उस जगह पे इन्फेक्शन हो जाएगा, और कटा है थोड़ा सा और घाव हो जाएगा बड़ा। तो यानी कि हल्दी सही नहीं मिलने की वजह से हम उसको नहीं लगाने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा है कि आपके खेत में हल्दी हुआ है और आप उसको क्या किए हैं, बाजार से लेकर के आए हैं पिसवा करके, ठीक, तो इसका यूज कर सकते हैं आप, ठीक। इसके अलावा हल्दी आप लोग यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप लोग हल्दी को क्या करते हैं, सारा मसाला के अंदर में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? वही लंग नमक है, वहीं पे मिर्ची है, वहीं पे धनिया है, वहीं पे मसालों के नाम तो बोलो मर दे, नहीं लाओ, वहीं पे बहुत सारा मसाला रहता है, ठीक है, रहता है ना कि ना। तो पता चला कि आप हल्दी डाल रहे हैं और हल्दिया में थोड़ा सा कथी मिक्स हो गया है, मिर्चा मिक्स हो गया है, तेल मिक्स हो गया है, मिर्चा मिक्स हो गया है, तो होगा क्या कि लगाइएगा उसको आराम देने के लिए और माई गमाई करने लगेगा थोड़ा देर में। तो इस सब चीज का यूज करके हम उस आदमी के जान को बचा सकते हैं। तो चलिए सब कोई लिखिए कि घाव या कट पिट जाने के लिए प्राथमिक उपचार। चलो बंद करो।